चल रहा है। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी, और फर्स्ट एक्सरसाइज किस पे बेस्ड थी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किस पे थी? हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसे बंद। तो ये कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे? कितने थे? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे? 6। कौन कौन से पढ़े थे? नंबर 1 साइन कॉस टेन, ठीक है ना? कॉस सेक सेक कॉट, है ना? सब अच्छे से समझ में आ गया ना? किसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है ये भी क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया ना? साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू क्या होगी, कोसेक की वैल्यू क्या होगी, और कॉट की वैल्यू क्या होगी। अरे दिमाग में है कि नहीं है, या नहीं है? हमने है जो साइन होता है, साइन की वैल्यू +1 और -1 के बीच में लाई करो। सेम कॉस की वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ तक? 1 से, है ना? अभी सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, 11th क्लास में सब पढ़ लोगे। अभी तो तुम्हारे में केवल एंगल जो दिए हैं वो 0 to 90 डिग्री दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 0 to 90 डिग्री। एंगल कितने दिए हैं? 0 to 90 डिग्री दिए हुए। अरे क्लियर है ना? तो ये अब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं। क्या है? जो 0 to 90 डिग्री हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये एंगल्स की है। और ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, क्या क्या? साइन, कॉस, टेन, है ना? कॉसेक, सेक और कॉट। इन सब के साथ इनकी वैल्यू हमें पता करनी है। क्या करनी है? वैल्यू अभी तो हम पता करके बताएंगे, बाद में क्या करना है आपको? लर्न रखनी है। क्या करनी है? आपको याद रखनी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बाद में क्या रखना है? याद रखना है। अभी क्या करना है? अभी तो हम ये बता देते हैं देखो कैसे वैल्यू इनकी निकलती है, और आपको भी ध्यान रखना है कि इनकी वैल्यू निकली कैसे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? कभी कह देता है प्रूव दैट साइन 30 इक्वल टू समथिंग, जितना वैल्यू होती है उसकी। साइन 30 की जो वैल्यू होगी देखेंगे अभी क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सभी वैल्यू एंगल की चेक करके देखते हैं ना कि वैल्यू क्या निकलेगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये जितने भी एंगल हैं, कितने एंगल हैं ये, इन सब की वैल्यू याद रखनी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये स्पेसिफिक एंगल है? ये स्पेसिफिक एंगल है, इनकी वैल्यू क्या रखनी है? याद रखनी है। और ये भी देख लो है ना कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले एक है ना, चलो एक स्केल है ना, एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं। एक ऐसा ट्रायंगल है ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या है? सभी साइडों का मेजरमेंट हम ये मान लें। अरे ये कंसीडर कर लेना। और ये एंगल क्या होंगे? ये एंगल 60-60 होंगे ना? अरे 60-60 होंगे कि नहीं होंगे? सभी एंगल 60-60 होंगे। अब हम क्या करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। क्या कर लें? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और ये पॉइंट हमारा डी है। क्या है? क्या ड्रॉ किया है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर मीन्स क्या है ये? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एंगल कितना है? 90 डिग्री एंगल है। कितना एंगल है? 90 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री है तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और हमने जब ये ड्रॉ किया तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था।
क्या था? इक्विलेटरल ट्रायंगल था। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था और हमने यहाँ से ये अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है? अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद जो मेजरमेंट इस एंगल की और इस एंगल की क्या होगी? ये सबको क्लियर है कि ये एंगल 30 होगा और ये 30 होगा? अरे होगा कि नहीं होगा या नहीं होगा? 30 होगा ना। ये लाइन, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो ये लाइन है ना AD, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी, मीडियन भी होगी और अल्टीट्यूड भी होगी। क्या क्या होगी? एंगल बाइसेक्टर भी यही लाइन होगी, मीडियन भी यही होगी और मेरी बात समझ में आ रही है? ये तीनों अलग अलग होते हैं ट्रायंगल में, मीडियन, अल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर तीन होते हैं। लेकिन ये जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस है, किसका केस है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होगा? सभी वही है ना, वही लाइन सभी कहलाएगी, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर कह लो, चाहे उसे अल्टीट्यूड कह लो, चाहे उसे मीडियन कह लो। ये सबको क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना। लेकिन अगर ये स्केलन ट्रायंगल होता है, क्या होता? तो चीज़ें बट जाती। अगर ये स्केलन ट्रायंगल होता तो ज़रूरी नहीं जो अल्टीट्यूड है वही क्या हो जाता? मीडियन हो जाता, वही क्या हो जाता? एंगल बाइसेक्टर हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा ज़रूरी नहीं था। तो अब देखो, जब ये अल्टीट्यूड ये 90, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और हमने कहा ये मीडियन भी है, तो इसका मतलब D क्या हो गया? BC का मिड पॉइंट हो गया। अरे D क्या हो गया? BC का मिड पॉइंट। और जब BC का मिड पॉइंट हुआ तो ये कितना हो गया? A/2। अरे होगा ना। और ये भी क्या होगा? ये सबको क्लियर हो रहा है जो हम लिख रहे हैं? किसी को डाउट तो नहीं है कैसा क्यों हो गया? अरे क्लियर है ना। अब एक चीज़ देखो, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में अगर हम sin 30 निकालें, ऑटो सेलेक्ट हो जाता है क्या? हाँ, क्या था? इन ट्रायंगल ABD, ऑटो सेलेक्ट हो जाता है क्या ये? इन ट्रायंगल ABD दिख रहा नहीं? अब यहाँ से अगर हम sin 30 निकालें, अरे ये भी सर ऊपर नहीं सर, यही लिया था। इन ट्रायंगल ABD। अब देखो, जो ट्रायंगल ABD है इसमें sin 30 निकालना है। हमें क्या निकालना है? sin 30। ध्यान से देखो, sin 30। अब हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? अब sin 30 का केस देखो, ये 30 डिग्री एंगल है हमारा, इसके सामने की साइड क्या होगी? और 90 के सामने की साइड हाइपोटेनस होगी ना। तो sin 30 निकालेंगे तो परपेंडिकुलर का मतलब हुआ हमारा BD और हाइपोटेनस का मतलब हुआ AB। ये सबको क्लियर है? अरे क्लियर है ना। और BD का मेजरमेंट कितना है? BD कितना है? A/2। और AB कितना है? A। और A से A क्या हो जाएगा? आंसर हमारा कितना आ गया? तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो sin 30 की वैल्यू हमारी क्या निकली? 1/2। आपकी बुक में मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? समझ में आया कैसे करना है? नहीं आया? अब यहीं से अगर हम cos 30 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? cos 30 इक्वल टू हमारा क्या होता है फॉर्मूला? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अरे होता है ना। अब यहाँ पर देखो, इसके लिए बेस हाइपोटेनस, बेस क्या हो जाएगा हमारा? AD। अरे बेस क्या हो जाएगा? और हाइपोटेनस AB।
अब एक चीज़ है, यहाँ पर हमें AD नहीं मालूम। 9th क्लास में आपने पढ़ा है क्या पढ़ा है? अरे पाइथागोरस तो अभी भी पढ़ रहे हो यार। इस चीज़ को अब याद रखना है फ्यूचर के लिए हमेशा। इसका लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड क्या होता है इक्विलेटरल एंगल का? लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड है ना, ये परपेंडिकुलर लेंथ है ना, ये अल्टीट्यूड है ना, इसका लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड क्या होता है? √3 अरे क्या होता है? चलो पाइथागोरस थ्योरम से निकालो भाई। कैसे निकालोगे? a² - a²/4। अरे AD का मेजरमेंट कैसे निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से? ऐसे ही तो निकालोगे। AD² = AB² - BD²। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 4a² - a²/4। तो कितना आ जाएगा? 3a²/4। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं √3a/2। अरे सही लिखा है गलत लिखा है? ये क्या निकलेगा हमारा? क्या निकलेगा? लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। क्या निकलेगा? हमेशा याद रखना है इसको। क्या करना है? इक्विलेटरल एंगल के केस में जब भी पूछा जाए एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल क्या होता है? √3/4a²। करेक्ट ना? और अल्टीट्यूड क्या होता है? √3/2a। अल्टीट्यूड क्या होता है? √3/2। यार याद रहेगा, भूल जाओगे? हाँ। अब देखो यहाँ पर बेस हमारा यही है ना, यहाँ पर बेस AD है। अरे बेस कितना है? बेस AD है, तो AD की लेंथ कितनी है हमारे पास? √3/2a। और AB कितना है? तो A से A कैंसिल। आंसर कितना आ गया? √3/2। तो cos 30 की वैल्यू क्या आ गई? अरे आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है कैसे निकल रहा है? अरे आंसर कैसे आए समझ में आ रहा है? अभी तुम्हें 2 नंबर में ये दे देगा, प्रूव दैट cos 30 = √3/2। तो कैसे करोगे? एक कैलकुलेटर एंगल बनाओगे, उसमें ये वैल्यू रख लोगे। क्लियर है ना? अब निकालना, मान लो tan 30। क्या निकालना है? तो tan 30 = क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, और परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना हमारा AD, और बेस कितना है? गलत लिखा सही लिखा है? अरे गलत लिखा हमने या सही लिखा है? tan 30 का फॉर्मूला ये होता है, और उसके लिए हमने इतना लिख दिया। क्या ये सही है गलत है? गलत है ना? उल्टा लिखना पड़ेगा है? क्या लिखना है? करेक्ट। क्या लिखना है? BD/, अरे tan 30 के सामने ही तो परपेंडिकुलर होगा ना, तो BD का मेजरमेंट कितना है? और AD का मेजरमेंट कितना है? तो A से A कैंसिल, 2 से भी 2 कैंसिल। आंसर कितना आ गया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये किसकी वैल्यू आ गई? tan 30 की आ गई। अभी हमारे पास 3 रह गए। क्या क्या रह गए? cosec 30। और cosec 30 क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना? अरे यही होता है ना? और हाइपोटेनस कितना है हमारा? A, और परपेंडिकुलर A/2। अरे क्लियर है ना? तो A से A कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 1/2 आएगा, 2 आएगा? अरे 1/2 आएगा, 2 आएगा? मैंने कॉसेक के केस में एक चीज़ बताई थी आपको, साइन का उल्टा ज़रूर होता है, लेकिन ये भी बताया था कहाँ से वैल्यू कहाँ तक नहीं होती इसकी कॉसेक की। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, तो इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस समथिंग होगी या कम हो जाएगी? अरे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा है, तो जब डिवाइड करोगे तो 1 समथिंग आएगा ना, या छोटा आ जाएगा? अरे सब बड़ा आएगा ना 1 से, तो 1/2 कैसे हो जाती है? तुम लोग 1/2 कह रहे थे, 1/2 कैसे हो जाती या हो जाती?
नहीं होगी ना। कैलकुलेशन को ध्यान रखो। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? cosec 30। अब रह गया हमारे पास sec 30। ये क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन, और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, और बेस कितना है? √3 अपॉन 2a, और a से a कैंसिल। आंसर कितना हो गया? 2 अपॉन √3। चाहे यहाँ से उल्टा कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और 10 की जगह फिर क्या है? cot 30। cot 30 की वैल्यू क्या होगी बताओ? अरे इसका उल्टा कर दो, √3। तो मैंने आपको 30 की सारी वैल्यू निकालना सिखा दिया। तो sin 30 कितना होगा, cos 30 कितना होगा है, tan 30 कितना होगा, cosec 30 कितना होगा, sec 30 और cosec और cot 30 की। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे सबको समझ में आया? भूलना नहीं है, डायग्राम ये दिमाग में रहना चाहिए। हाँ, उसके बाद 60 और देखो। 60 डिग्री। हाँ, इसी से हो जाएगा कम 60 डिग्री का भी। क्यों? एंगल ये 60 बन रहा है हमारा। अब अगर हमें sin 60 निकालना है, क्या निकालना है? sin 60 डिग्री। फॉर्मूला हमारा वही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन sin 60 के केस में परपेंडिकुलर चेंज होगा। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा ना, और हाइपोटेनस AB हो जाएगा। अरे सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं? सही है ना। और AD का मेजरमेंट कितना है? √3 अपॉन 2a, और AB का मेजरमेंट A से A कैंसिल। आंसर कितना आ गया? तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 अपॉन 2। अरे सही आ रही कि नहीं आ रही? sin 60 की वैल्यू क्या होती है? अरे क्या होती है? sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 अपॉन 2। क्लियर है ना? sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। और वहाँ किसकी वैल्यू √3 अपॉन 2 निकली थी? cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या निकली थी? √3 अपॉन 2। और यहाँ किसकी वैल्यू निकली है? हाँ, रिलेट करना एक दूसरे को। क्या करना? रिलेट करना है ना, cos के साथ रिलेट करना है इसको। उसके बाद cos 60। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता है। और 60 के लिए बेस क्या हो जाएगा? VD। और यही हो जाएगा ना। और हाइपोटेनस, और VD कितना है, और हाइपोटेनस कितना है? आंसर कितना निकला? 1/2। और वहाँ किसकी वैल्यू होती है? अभी ये बताएंगे ऐसा क्यों होता है, वो भी बताएंगे। ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्टेड है ये। अगर इसको है ना चारों तरफ से सारी चीज़ें देखोगे तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये। और बहुत सारी चीज़ें ये एक तरीके से नहीं। अभी 60 है, हम अगर एक की वैल्यू निकालें तो एक की वैल्यू अगर मेरे दिमाग में रहे ना तो सारी वैल्यू हम निकाल लेंगे। केवल अगर हम साइन की वैल्यू को केवल याद रखना है। क्या याद रखना है? केवल साइन की वैल्यू याद रहेंगी, उसके बाद सारी वैल्यू निकल आएंगी। ये टेबल दिख रही है ना, ये तो खैर मान लो ये लिमिटेड है, 0 to 90 डिग्री की टेबल है। अभी तो एंगल तो बहुत सारे होंगे ना, लेकिन आपको केवल एक ही याद रखना है। साइन के सारी वैल्यू याद रख लो, सारी वैल्यू आ जाती हैं। कैसे आती हैं हम बताएंगे, फ्यूचर में याद रखना। ठीक है ना। ये cos 60 हो गया। अभी हम केवल आपको ये बता रहे हैं हाँ ऐसा भी होता है। अब देखो cos 60 देखा, वहाँ क्या होगा? साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद देखो tan 60 है।
tan 60 क्या होगा, फॉर्मूला हमारा वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 60 के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, AD, और बेस कितना हो गया, BD। AD कितना है, √3/2a, और BD कितना है, तो 2 से 2 कट गया, A से कट गया, आंसर कितना आ गया, √3। अरे यही आ गया ना, tan 60 की वैल्यू √3 आ गई, और वहाँ किसकी वैल्यू थी, cot 30 की वैल्यू थी। एंगल भी बोला करो, किसकी वैल्यू थी, cot 30 की वैल्यू थी। अरे क्लियर है ना। अब cosec 60 निकालना है, तो cosec 60 क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना है, और परपेंडिकुलर कितना है, √3/2a, तो a से a कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 2/√3, और वहाँ 2/√3 किसकी वैल्यू थी, sec 30 की थी। अब देख रहे हो ना, ऑलरेडी cosec तो साइन के साथ रिलेटेड है ही, इसका इससे उल्टा हो गया, और sec के साथ भी रिलेटेड है, और जब sec के साथ रिलेटेड इसका मतलब cos के साथ भी रिलेटेड होगा। अरे कुछ रिलेशन होगा कि नहीं होगा, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जब cosec 60 की वैल्यू sec 30 के क्या है, बराबर है ना, तो इसका मतलब cosec और sec का रिलेशन है, और sec का किसके साथ होता है, cos का रिलेशन होता है ना, और cos का किसके साथ होता है, tan के साथ भी होता है कुछ, है ना। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, cot के साथ भी से कुछ रिलेटेड, तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं सारी चीज़ें। अब कैसे होते हैं वो ध्यान रखना है ना। अब उसके बाद अगर हम निकालना है sec 60, क्या निकालें, क्या हो जाएगा, h/v, हाइपोटेनस कितना है और बेस कितना है, a से a कैंसिल, आंसर कितना आ गया, और cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद क्या बचा, cot 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/p, और बेस कितना है हमारा, परपेंडिकुलर कितना है, √3/2a, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया, 1/√3। अरे क्लियर है ना। तो ये 30 और 60 डिग्री की वैल्यू क्लियर हो गई या नहीं हुई, अरे निकाल लोगे ना। समझ में आ रही नहीं आ रही, एक टेबल बनाते जाना है ना, उसमें लिखते जाना सारी वैल्यू को। चलो आगे, अब क्या बचे हमारे पास, 0 डिग्री बचा, 45 डिग्री बचा, और 90 डिग्री बचा। हाँ चलो इनको भी निकालते हैं। ये ए ले लो, इसको बी ले लो, और ये है ना सी। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन एक चीज़ करो, इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लो। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस समझते हो, इसकी दो साइड बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब ये ए हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से यही तो निकलेगा ना। और ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, यही होंगे ना। अब निकालो सारे वैल्यू। sin 45 क्या निकालें, sin 45 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता है ना। और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा, आप एक एंगल ले लो, अब दोनों है तुम्हारे लिए, तो ये एंगल कंसीडर करके चलो। और इसके सामने की साइड क्या है हमारी, BC, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, अरे ठीक है ना। तो BC का मेजरमेंट कितना दे रखा है, A, और AC का, A से A कैंसिल, आंसर कितना आ गया, मतलब sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, नोट कर लो। ऐसे ही अगर हमें cos 45 निकालना है, क्या निकालना है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है,
तो बेस हमारा कितना हो गया ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो गया, और बेस है ना, बेस कितना ए, हाइपोटेनस कितना ए रूट 2, कट के आंसर कितना आ गया। साइन कॉस में वैल्यू बराबर होती है, साइन 45 की जितनी होती है उतनी किसकी होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है। जितनी वैल्यू साइन 45 की होती है उतनी वैल्यू किसकी होती है, कॉस 45 की। जितनी वैल्यू साइन 45 होता है उतना ही क्या होता है, कॉस 45। उसके बाद देखो tan 45 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और दोनों क्या हैं, आंसर कितना आ गया। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, क्लियर है ना। बाकी निकाल लोगे, जल्दी निकालो। cosec 45, sec 45 और cot 45 की वैल्यू जल्दी लिख लो। हाँ, इसी टाइप से। आ गया आंसर। तो 45 भी पता चल गया, क्या क्या पता चल गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और अब हमारे पास दो एंगल बचे, 0 डिग्री, और ये बड़ा क्रिटिकल एंगल होते हैं। हाँ, स्पेशल केस होते हैं, क्या होते हैं, और ध्यान से समझना है इनको। हाँ, ये तो लिख लिया ना सबने, डाउट तो नहीं है किसी को। चलो 0 90 को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा लॉजिक है ना लगाना। अब हमें साइन 0 निकालना है, क्या निकालना है, साइन 0 डिग्री निकालना है। क्या निकालना है, साइन 0 निकालना है। हाँ, क्या निकालना है, साइन 0 डिग्री निकालना है। तो साइन 0 के लिए देखो हमारा फॉर्मूला तो वही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, क्लियर है ना। अब यहाँ देखो, अगर हम ये एंगल, इसको अगर हम 0 डिग्री बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें, ये एंगल हमारा 0 डिग्री कब होगा, जब ये C वाला पॉइंट B पर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, C पॉइंट कहाँ पर आएगा, जब B पर आ जाएगा। C पॉइंट कहाँ पर होगा, तभी तो यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा। अगर थोड़ा भी ऊपर होगा तो वो 0 डिग्री एंगल नहीं होगा। ये बात कितने लोगों को क्लियर है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये एंगल अगर हमें 0 डिग्री बनाना है तो ये वाली जो लाइन है कहाँ पर आ जाएगी, AB पर आ जाएगी लाइन। कहाँ पर आ जाएगी, AB पर आ जाएगी। और जब ये लाइन AB पर आ जाएगी तभी वो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अरे क्लियर है ना। और जब ये लाइन AB पर आ जाएगी इसका मतलब AB हमारे किसके बराबर हो गया, AC के बराबर हो गया, बराबर हो जाएगा ना। और जो हमारी BC की लेंथ है वो 0 हो जाएगी। अरे जब C पॉइंट B पर आ जाएगा तो BC 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। हम जब पढ़ते हैं साइन, है ना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, BC, और हाइपोटेनस कितना है, और BC क्या है, AC कुछ भी होगा, 0 में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, साइन 0 की वैल्यू क्लियर नहीं हुई, कितनी होती है, क्यों 0 होती है, क्लियर नहीं हुआ। अरे हो गया ना। लेकिन एक तरीका और है, वो 11th क्लास में पढ़ेंगे, और भी एक मेथड से निकाल लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल है ना, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है ना, किससे हमने स्टार्ट किया सब कुछ,
इस ट्रायंगल का ही तो खेल है सब। ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पूरा पढ़ा है वो किससे पढ़ा है? इस ट्रायंगल से पढ़ी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसी से हम सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल इसी तो निकल रही हैं सारी चीज़ें। हाँ, तो ये sin 0 इक्वल टू क्या होगा? अरे 0 होगा कि नहीं होगा? अगर हमें cos 0 निकालना है, cos 0 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है और हाइपोटेनस कितना है? और हमने अभी क्या लिखा? ए बी और ए सी कैसे हैं? और जब इक्वल है तो डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हमें tan 0 निकालना है। क्या निकालना है? tan 0 क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है और बेस कितना है? 0 अपॉन ए बी। आंसर कितना आएगा? अरे बी सी की लेंथ 0 है ना। ऐसे ही हम क्या निकाल रहे हैं? कॉट निकाल रहे हैं, कॉसेक सेक, ऐसे ही सारे निकालो बचे हुए। बस ये ध्यान रखना है ए बी और ए सी बराबर है, बी सी क्या है? 0 है। और जब नीचे है ना, ऐसे अगर आ जाएगा, ऊपर कोई लेंथ आएगी, कोई भी वैल्यू आएगी, मान लेते हैं x अपॉन 0, तो उसका आंसर क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड। क्या लिखोगे? और अगर ऊपर कुछ वैल्यू है और नीचे नॉट डिफाइंड है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। ये ध्यान रखना है। और ये वैल्यू बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, फिर जल्दी ही भूल जाते हैं। क्या होता है? याद होने के बाद जल्दी भूलते हैं। तो कहीं लिख लेना एक पेज पर, और सुबह शाम को है क्या करना है? इनसे मिल लिया करो। हाँ, तो 0 क्लियर हो गया ना? अरे 0 में सारी वैल्यू निकल आई। आप 90 भी देख लो भाई। क्या निकालना है? 90 डिग्री। नाइन्टी के लिए देखो, 90 कब एंगल होगा? जब ये एंगल हम 90 डिग्री बनाएंगे। कब बनेगा ये? जब ए पॉइंट कहाँ तक आता जाएगा? बी तक आएगा, तभी 90 होगा। यही तो एंगल 90 डिग्री है ना। हम कहें ए पर 90 डिग्री बना, तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, हो जाएगी ना। और ये पॉइंट वो कहाँ पर आ जाएगा? ए बी पॉइंट बी पर पहुँच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ए बी हमारी क्या हो जाएगी? अरे ये लाइन 0 हो जाएगी ना। जब ए पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा तब 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगी हमारी? और जब ए बी 0 हो गई और ए सी लाइन किसके बराबर हो जाएगी? बी सी के बराबर हो जाएगी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ ना। अब लगाओ फॉर्मूला। sin 90 फॉर्मूला वही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना था? बी सी। हाइपोटेनस कितना था? ए सी। और बी सी और ए सी दोनों कैसे हैं? आंसर क्या आएगा? अरे ठीक है ना। उसके बाद cos 90 बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना हमारा? ए बी, और हाइपोटेनस कितना है? और ए बी कितना है? तो 0 अपॉन समथिंग। आंसर क्या आएगा? अरे 0 ही आएगा ना। उसके बाद tan 90 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? बी सी। बेस कितना है? ए बी। और ए बी हमारा 0 है। बी सी को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अरे क्लियर है ना।
आगे निकाल लोगे और बताएं? निकाल लोगे ना? तो ये सब निकाल के टेबल कंप्लीट कर लेना है। क्या करना है? टेबल कंप्लीट कर लेंगे। कल फिर बता देंगे का ना, एक कुछ याद लर्न करने का मेथड भी है। जब वहाँ पेपर में जाओ, कभी भी कोई भी पेपर दो, मतलब कभी भी कोई भी पेपर दो, तो सबसे पहले जो पढ़ने का टाइम मिलता है, लास्ट वाले पेज पर रब वर्क में लिख लो उसे। क्या करो? लिख लो उस टेबल को, क्योंकि अक्सर गलती होती है, भूल जाते हैं। और सब कुछ आते हुए एंगल की वैल्यू गलत रख दी तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और कल ये सब वैल्यू याद करके लानी है। कल हम नहीं बताएंगे, कल कौन बताएगा? तुम लोग बताओगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या करना है? याद करके लाना है।